के सामने पहले बयान की वो तमहीद के तौर पर, वो जो बात मैंने कर दी आपके सामने कि तमहीदन कर दी कि इसके दावे बहुत हैं और ये दावे करने की वजह क्या है, दावे करने की वजह मैंने आपके सामने बयान कर दी, आपने सुन ली कि मिर्ज़ा कादियानी ने बहुत दावे किए और दावे करने की वजह हमने खुद उसके घर से खुद जाके निकाल दी है। वो खुद कह रहा है कि मुझे कौन सी बीमारी है, हिस्टेरिया की, मुराक हिस्टेरिया, ठीक है। और उसका बेटा खुद कह रहा है कि हाँ हाँ उसको यकदम उसके हाथ पैर फूल जाते थे और ये होता था, दिल को घबराहट होती थी। ये सारी बातें उसके बेटे ने मान ली सीरतुल महदी के अंदर। बात समझ आ गई आपको? आप इसके तरह दावे सुनते जाएं, बहुत से दावे आपने पीछे पढ़ लिए हैं, ज़्यादा नहीं आपको लिखना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ेंगी और आगे चलते हैं। आपको पता है इसने दावा किया तज़किरा मजमूआ वही वहामात, ये किताब का नाम नोट कर लें बस, तज़किरा मजमूआ वही वहामात, सफ़ा नंबर 70। कहता है मैं इसके अंदर कहता है, क्या कहता है, ये कुरान की आयत कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये आयत पढ़ के कहता है ये मुझे इल्हाम हुआ है कि मैं बशर हूँ। ये इसका पहला ये दावा है इसका। क्या कहता है? मैं एक बशर हूँ, मैं क्या हूँ? एक बशर हूँ। कहता है ये वाली जो आयत है ना, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, जो कुरान की आयत है, कहता है ये मुझे इल्हाम हुई और इसके अंदर मुझे क्या कहा गया? बशर। क्या कहा गया? अब ये देखें, पहले ये कहता है बशर, फिर यही बंदा कहेगा कि मैं खुदा हूँ। ये दावा जो है ना, ये दावा सुनना और लिखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये बंदा अब क्या कह रहा है? मैं बशर हूँ, मैं क्या हूँ? फिर अब ये क्या कहेगा? मैं खुदा हूँ। तो अब क्या आ गया? तजाद आ गया कि नहीं आ गया? पहला कहता है मैं बशर हूँ और आगे जाके क्या कहेगा? मैं खुदा हूँ। तो क्या हो गया? कोई भी बंदा पूछेगा कि तुम बशर हो और फिर कहते हो मैं खुदा हूँ, तजाद आ गया तुम्हारी बात के अंदर। तो पता चला कि तुम्हें वाकई हिस्टीरिया की बीमारी है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि पहले मैंने बशर होने का दावा किया हुआ है और अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं खुदा होने का दावा कर रहा हूँ। या आगे जाके कहेगा मैं कुरान हूँ, मैं क्या हूँ? तो गोया कोई भी बंदा कहेगा वाकईतन ये हिस्टीरिया का मरीज़ है कि इसको ये समझ नहीं आ रही कि ये पहले बशर होने का दावेदार है और अब किसका दावेदार है कि मैं कुरान हूँ, मैं क्या हूँ? कुरान हूँ, मैं खुदा हूँ। ठीक है ना? अच्छा आगे चले। दूसरा, ये तज़किरा मजमूआ वही वहामात, ये भी सफ़ा नंबर 144 है। ज़रा जल्दी लिखते जाएँ क्योंकि ये चीज़ें पहले आपने काफ़ी पढ़ ली हैं। कहता है ये ग़ुलाम अहमद कादियानी, कहता है मैं ग़ुलाम अहमद कादियानी हूँ। और कहता है ये ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है ना, इसके अदद कितने बनते हैं? 1300। कितने बनते हैं? कहता है इस नाम के जो अदद है ना वो कितने बनते हैं? 1300। मुराद इससे क्या लेता है? मुराद ये लेता है कि मेरा ज़माना 13वीं सदी है। मेरा ज़माना कौन सी है? 13वीं सदी। यानी 13वीं सदी के पूरे होने पर यह शख्स क्या होगा? ज़ाहिर होगा। और कहता है ये मेरे नाम के जो आदाद हैं उनसे ज़ाहिर हो रहा है। उनसे क्या हो रहा है? ये ज़ाहिर हो रहा है। और कहता है कादियान जो कस्बा है ना, कादियान जो इसका गांव है, कहता है इस गांव में मेरे सिवा ग़ुलाम अहमद कादियानी और दूसरा कोई नहीं है। मेरे सिवा ग़ुलाम अहमद कादियानी और दूसरा कोई नहीं है। और कहता है ये जो आदाद जो 1300 आदाद है ना, कहता है ये इस बात की निशानदेही है कि मैं ही 13वीं सदी के पूरे होने पर जो है ना, कशफी तौर पर मुझे बताया गया कि मैं ही वो शख्स हूँ जो क्या होऊंगा? बतौर मुस्ले ज़ाहिर होऊंगा। बतौर क्या होऊंगा? मुस्ले। और बतौर मुजद्दिद क्या होऊंगा? मैं ज़ाहिर होऊंगा। मैं ही इस ज़माने का जो है ना वो, मैं ही इस ज़माने का मुस्ले, मुजद्दिद और मुहद्दिस होऊंगा। ये सारी बातें कहता है ये मेरे नाम की आदाद से क्या हो रही हैं? चीज़ें ज़ाहिर हो रही। तो गोया इसने अब इसमें दावा क्या किया कि मैं क्या हूँ? ग़ुलाम अहमद कादियानी। इसके अंदर जो मैंने अभी लिखवाया ये क्या कहता है? पहले कहा मैं बशर हूँ, एक दावा। दूसरे में कह रहा है मैं क्या हूँ? ग़ुलाम अहमद कादियानी। अगवा एक दावा इसने और किया, ये बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम, बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम, सफ़ा नंबर 97, सफ़ा नंबर 97। और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 21, सफ़ा नंबर 127। ये शेर पढ़ता है। क्या कहता है जी? ये शेर सुने इसका और आपको समझ आ जाएगा। ये भी इसका एक दावा है। क्या कहता है? कहता है किरमे खाकी हूँ।
किरम, किरम कहते हैं कीड़े को। किरम किस कहते हैं? किरम छोटे काफ के साथ, काफ रा मीम, किरम किसे कहते हैं? कीड़े को। कहता है किरमे खाकी हूँ, कहता है मैं ज़मीन का एक क्या हूँ? मिट्टी का एक कीड़ा हूँ, मैं क्या हूँ? मिट्टी का एक। कहता है किरमे खाकी, खाकी किसे कहते हैं? खाक को। खाकी किसे कहते हैं? कहता है किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदम ज़ाद हूँ ना, सॉरी, कहता है किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदम ज़ाद हूँ। कहता है ना मैं किरमे खाकी हूँ, ना मैं किरमे, और ना मैं आदम ज़ाद हूँ। आदम ज़ाद किसे कहते हैं? इंसान को। किसे कहते हैं? इंसान को। कहता है ना मैं कीड़ा हूँ और ना मैं इंसान हूँ, ना मैं कीड़ा हूँ और ना मैं क्या हूँ? इंसान हूँ। कहता है ना मैं खाकी कीड़ा हूँ और ना मैं क्या हूँ? इंसान हूँ बशर की जाए नफ़रत, हूँ बशर की जाए और इंसानों की यार। बशर का माना इंसान। कहता है हूँ बशर की जाए नफ़रत, क्या मतलब? कहता है इंसान में जो नफ़रत वाली जगह है ना, हर इंसान के अंदर पेशाब वाली जगह, उसको कहते हैं जाए नफ़रत। कहता है हूँ बशर की जाए नफ़रत। कहता है मेरी हैसियत ऐसे है जिस तरह किसी भी इंसान के पेशाब वाली जगह। कहता है हूँ बशर की जाए नफ़रत, हूँ बशर की जाए नफ़रत, ऐसी जगह जिससे नफ़रत की जाए, ऐसी जगह जिससे इंसान के अंदर नफ़रत वाली जगह कौन सी है? जहाँ से बंदा पेशाब करता है, जहाँ से बंदा क्या करता है? पेशाब करता है। कहता है हूँ बशर की जाए नफ़रत और इंसानों की आर। आर कहते हैं किसको? शर्मिंदगी को। आर किसे कहते हैं? कहता है और इंसानों की आर, यानी इंसानों की मैं शर्मिंदगी हूँ, मैं क्या हूँ? मेरी हैसियत इंसानों के अंदर क्या है? एक ऐसे इंसान की है जो जिसका मकाम शर्मिंदगी हो, जिसका मकाम क्या हो? शर्मिंदगी। तो अब ये भी इसका दावा है। कहता है किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदम ज़ाद हूँ बशर की जाए नफ़रत और इंसानों की आर, और इंसानों की। आप समझ रहे क्या कह रहा है? कहता है मैं बशर की क्या हूँ? जाए नफ़रत हूँ। बशर की क्या हूँ? जाए का माना जगह, जाए का माना जगह। ये एक इसका दावा है। आगे चले जी, आगे किताब है इसके एक मुरीद की, मुफ्ती मोहम्मद सादिक कादियानी। मुफ्ती तो नहीं कहना, मुफ्ती, मुफ्ती, मुफ्ती मोहम्मद सादिक कादियानी। इसने किताब लिखी ज़िक्र हबीब। क्या किताब लिखी? ज़िक्र। ये इसको हबीब कह रहा है। हम तो नबी पाक इस्लाम को हबीब कहते हैं, ये मिर्ज़ा कादियानी को क्या कह रहा है? हबीब कह रहा है। किताब का नाम है ज़िक्र हबीब, सफ़ा नंबर 162। ये सुने जी, इस इबारत के अंदर क्या नाम रखा? इस इबारत के अंदर कहता है मेरा नाम क्या है? ये दावा इसका, वो दावे किए ना, मैं बशर हूँ, मैं इंसानों की क्या हूँ? जाए नफ़रत हूँ, मैं ग़ुलाम कादियानी हूँ। अब इसी में दावा क्या कर रहा है? कहता है मेरा एक दावा है, मैं कौन हूँ? कहता है मेरा दावा है मैं सूर मार हूँ, सूरों को मारने वाला। कहता है मेरा दावा सूर मार क्या हूँ? सूर मार समझते हैं ना किसे कहते हैं? जिस तरह किसी बंदे कहते हैं कुत्ता मार है, कुत्ते बड़े मारदा है, ठीक है। ये कहता है मैं सूर मार हूँ, क्या हूँ मैं? सुने ये इबारत बस सुन ले, आखिर में जाके देखना। एक दफ़ा कादियान में आवारा कुत्ते बहुत हो गए। ये लिखता है ज़िक्र हबीब में, कहता है एक दफ़ा कादियान में आवारा कुत्ते बहुत हो गए और इनकी वजह से शोर गुल रहता था, और इनकी वजह से पीर सिराज उल हक साहब ने, ये कोई था इसका, कहता है पीर सिराज उल हक साहब ने बहुत से कुत्तों को जहर देकर मार डाला। इस पर बाज़ लड़कों ने पीर साहब को चिढ़ाने के वास्ते, इस पर बाज़ लड़कों ने पीर साहब को चिढ़ाने के वास्ते उनका नाम क्या रख दिया? पीर कुत्ते मार रख दिया। उनका क्या नाम रख दिया? पीर कुत्ते मार, पीर कुत्ते मार रख दिया। पीर साहब हज़रत मसीह मऊद मिर्ज़ा कादियानी, ये पीर सिराज उल हक साहब जो हैं, पीर कुत्ते मार साहब जो हैं, वो आए किन के पास आए? मसीह मऊद मिर्ज़ा कादियानी के पास आए कि खिदमत में शाकी हुए। उसकी खिदमत में आया, आके मिर्ज़ा दज्जाल के पास आया ये बंदा, और आके कहने लगा, शिकवा किया, शाकी हुआ। शाकी हुआ माना शिकवा किया। क्या शिकवा किया?
कि लोग मुझे कुत्ते मार कहते हैं। लोग मुझे क्या कहते हैं? ये बंदा आया और आके क्या कहने लगा कि लोगों ने मेरा नाम क्या रख दिया है? कुत्ते मार। क्या नाम रख दिया है? हज़रत साहब ने तबस्सुम के साथ फरमाया, यानी मिर्ज़ा कादियानी मुस्कुराया, मिर्ज़ा कादियानी दंद कढ़े और उसने कहा, क्या कहा? कहता है इसमें क्या हरज है? और पीर कुत्ते मार को कहने लगा इसमें क्या हरज है? इसमें क्या हरज है कि लोगों ने तेरा नाम कुत्ते मार रख दिए? तो कहता है क्या हरज है इसमें? कहता है देखिए हदीस शरीफ में मेरा नाम क्या आया है। कहता है देखिए हदीस शरीफ में मेरा नाम सूर मार लिखा है। मिर्ज़ा कहता है कोई गल नहीं, तेनू तो उन्हें सिर्फ कुत्ते मार ही गया ना, मेरा नाम की लिखी है सूर मार। मैं तो सूरा ही मारांगा, मैं तो सूर मार हाँ। मैं की हाँ? सूर मार। सूर समझते हैं? खिंजीर को कहते हैं। सूर किसे कहते हैं? खिंजीर को। कहता है मेरा नाम की है? सूर मार। उन्हें कहा तेरा नाम तो सिर्फ कुत्ते मार है ना, तो कुत्ते ना तो वो कहनी नफरत नहीं करते। उन्हें कहा मेरा नाम की है सूर मार, खिंजीर मार की। कहता है क्योंकि मसीह की तारीफ में आया है। कहता है हदीस के अंदर मसीह की तारीफ में आया है। वो ईसा इस्लाम के बारे में आता है ना कुरान में, ईसा इस्लाम के बारे में आता है हदीस पाक के अंदर कि वो क्या करेंगे? खिंजीर को कत्ल करेंगे। खिंजीर को क्या करेंगे? वो जब आएंगे अल्लाह पाक की तरफ से कुर्बे क़यामत, तो चूँकि ईसाइयों के नज़दीक सूर जो है ना उसको वो ईसाई सूर खाते हैं ना। ईसाई क्या करते हैं? खिंजीर को, जिसको क्या कहते हैं पंजाबी कहते हैं बारवा, की कहते हैं बारवा। आज ईसाई खाते हैं ना, ईसाइयों के खाना जायज़ है, वो खाते हैं, तभी वो बड़े बेशरम होते हैं। जो सूर और हरामजादगी करता है, ये जो क्या नाम है ईसाई हैं, ये भी क्या है उतने ही हरामजादे होते हैं और ये बड़ी गंदगी फैलाते हैं। तो इनके अंदर गंदगी इस वजह से आती है कि ये क्या कहते हैं? सूर खाते हैं। क्या खाते हैं? बारवा खाते हैं। तो ये कहने लगा, मसीह कहने लगा, ये मिर्ज़ा कादियानी कहने लगा कि क्योंकि मसीह की तारीफ में आया है यक़्तुल खिंजीरा, यक़्तुल, ये ईसा इस्लाम के बारे में आया है। ये नबी इस्लाम ने फरमाया है, ये ईसा इस्लाम के बारे में आया कि ईसा इस्लाम क्या करेंगे? खिंजीर को कत्ल करेंगे, ताकि ईसाइयों के अंदर से वो जो खाने की रस्म है वो क्या हो जाए, उनको पता चले कि ये नापाक जानवर है। ये क्या है? नापाक जानवर है। तो ये कहता है ये मेरा नाम है। ये क्या कहता है? और अपना नाम क्या रखा? कहता है मेरा नाम सूर मार है। मेरा नाम की ये, ठीक है ना। तो वो आया था, वो जो कुत्ते मार पीर था, वो आया था शिकवा करने। आगे से इसने नई कहानी सुना दी। इसने क्या कर दी? नई कहानी सुना दी। कहने लगा कि मैं तो सूर मारा, मैं तो तेरे तो वड्डा वां, कुत्ता मारना छोटी गल है, मैं तो सूरा नूं मारना, सूर मारा मैं जी। अच्छा जी, आगे चलें। ये भी इसका एक दावा है। इसका दावा क्या है? मैं गवाम कादियानी, मैं इंसानों की जाए नफ़रत, बशर की जाए नफ़रत, ठीक है ना। और इसका दावा और क्या है? मैं सूर मार, और इसका और भी मैं बशर। आगे इसका अगला दावा सुने, तज़किरा मजमुआ वही वहामात। कहता है मेरा दावा ये नहीं, कहता है मुझे अल्लाह ताला ने इल्हाम किया। क्या इल्हाम किया? अमीनुल मुल्क जे सिंह बहादुर। अमीनुल मुल्क जे सिंह किसे कहते हैं? सिखा नूं। और सिखा का नाम नहीं होंगे फलाना रंजीत सिंह ते फलाना सिंह ते फलाना सिंह। ये किन के नाम है? सिखों को कहते हैं सिंह। सीन नून गाफ हे, ठीक है, आखिर में क्या आती है? हे, सिंह। कहता है मुझे वही हुई वाम हुआ क्या? अमीर उल मुल्क जे सिंह बहादुर। तो गोया इसका एक दावा यह है कि मैं जे सिंह भी हूँ। मैं क्या हूँ? जे सिंह। क्या? जे सिंह। अब ये आप अंदाज़ा खुद कर रहे कि अपने आप को सिख खुद कह रहा है। ये क्या कह रहा है? सिख कह रहा है अपने आप को। जो अपने आप को सिख कहे तो आप पता चला कि वाकई इसको हिस्टेरिया है कि नहीं। जो नबी और रसूल होता है वो कभी अपने आप को सिंह कहता है? वो अपने आप को कभी इंसानों की, बशर की जाए नफरत कहता है जी? वो कभी अपने आप को सूर मार कहता है? तो पता चला ना इसको क्या बीमारी है? हिस्टेरिया की। क्या बीमारी है इसको? हिस्टेरिया। आगे सुने अगला दावा इसका। ये इसने एक लेक्चर दिया सियालकोट में आके, सियालकोट में आके लेक्चर दिया। सफ़ा नंबर 25 और 24 और 25 सफ़ा है। देखें ज़रा जल्दी करें।
रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 228, लेक्चर सियालकोट सफ़ा नंबर 24-25, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 228। इसमें एक और दावा इसने क्या कर दिया, सुनिए आपने ये दावा नहीं पहले सुना होगा। कहता है जैसा कि खुदा ने मुझे मुसलमानों, बस ये सुनते जाएं, अभी जहाँ लिखना हुआ वहाँ ज़रूरी लिख लें। कहता है जैसा कि खुदा ने मुझे मुसलमानों और ईसाइयों के लिए मसीह मऊद करके भेजा है, ऐसा ही ये लिख लें। कहता है ऐसे ही हिंदुओं के लिए बतौर अवतार के हूँ। बतौर क्या हूँ? अवतार। अवतार कहते हैं जो हिंदुओं का बड़ा जो होता है ना पंडित, उसे कहते हैं अवतार। क्या कहते हैं? हिंदुओं का जो बड़ा पंडित होता है ना, जो क्या होता है उनका बड़ा पंडित, देखे हैं ना पंडित उनके। तो कहता है ऐसे ही हिंदुओं के लिए मैं क्या हूँ? बतौर अवतार के हूँ। और मैं अरसा 20 साल से या कुछ ज़्यादा बरसों से इस बात को शोहरत दे रहा हूँ कि मैं इन गुनाहों के दूर करने के लिए जिनसे ज़मीन पर हो गई है, जिनसे ज़मीन, जैसा कि मसीह इब्ने मरियम के रंग में हूँ। ये सुने भाई, जैसा कि मसीह इब्ने मरियम के रंग में हूँ, ऐसा ही, ये लफ्ज़ लिख लें, कहता है ऐसा ही राजा कृष्ण के रंग में भी हूँ। राजा कृष्ण ये हिंदुओं का एक बड़ा था, हिंदुओं का एक बड़ा पंडित था, हिंदुओं का एक क्या था? बड़ा। तो गोया इसके अंदर ये कहना चाह रहा है, मैं पहले इसने कहा जय सिंह, पहले इसने अपने आप को सिख कहा, अब अपने आप को क्या कह रहा है? हिंदू कह रहा है। क्या कह रहा है? अब जो नबी और रसूल है वो कभी सिख और हिंदू, तौबा नाउज़ बिल्लाह, किसी सच्चे नबी की ये है जी। तो अब कहता है कि मैं ऐसा ही राजा कृष्ण के रंग में भी हूँ, जो हिंदू मज़हब के तमाम अवतारों में से एक बड़ा अवतार था, या यूँ कहना चाहिए कि रूहानी हकीकत के रूह से मैं वही हूँ। क्या मतलब? राजा कृष्ण हूँ। क्या हूँ? राजा। कहता है ये मेरे ख्याल और क्यास से नहीं, आगे सुनिए तौबा नाउज़ बिल्लाह ये क्या कह रहा है। कहता है ये मेरे ख्याल और क्यास से नहीं, बल्कि वो खुदा जो ज़मीन व आसमान का खुदा है, उसने ये मेरे पर ज़ाहिर किया है। कहता है ये मुझे राजा कृष्ण किसने बनाया? खुदा ने बनाया। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक ने किसी नबी का नाम कुरान में राजा कृष्ण कोई नहीं देखा। किसी मुसलमान कोई भी इस तरह के किसी नाम को, किसी नबी के नाम को नहीं जानते जो किस नाम का हो? राजा कृष्ण का। तो कहता है कि मुझे खुदा ने राजा कृष्ण बनाया है। और कहता है आगे सुने, कहता है ना एक दफ़ा बल्कि कई दफ़ा बताया। कहता है एक दफ़ा नहीं मुझे खुदा ने कहा, कहता है कई दफ़ा कि तू हिंदुओं के लिए कृष्ण और मुसलमानों और ईसाइयों के लिए मसीह मऊद है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो आप देखें ये इफ्तरा, ये क्या कर रहा है? ये इफ्तरा बांध रहा है किस पर? अल्लाह तआला की ज़ात पर। किस पर? ये खुदा की तौहीन कर रहा है, ये तौहीन खुदाबंदी कर रहा है कि रब के बारे में ये कह रहा है कि रब ने मुझे राजा कृष्ण बनाया, रब ने मुझे। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह की ज़ात पर क्या बांधे? इफ्तरा बांधे। आगे कहता है मैं जानता हूँ कि जाए मुसलमान इसको सुनकर फिर फौर ये कहेंगे कि एक काफिर का नाम अपने ऊपर लेकर कुफर को सरी तौर पर कबूल कर दिया है। खुद कहने लगा कि जब मुसलमान सुनेंगे ना कि मैं राजा कृष्ण का दावेदार हूँ, मेरा दावा यह है कि मैं राजा कृष्ण हूँ, तो मुसलमान कहेंगे ये इसने क्या किया है? कुफर का नाम इसने क्या किया है? कबूल किया है। लेकिन कहता है ये खुदा की वही है, तौबा नाउज़ बिल्लाह। कहता है ये खुदा की क्या है? जिसके इजहार के बगैर मैं नहीं रह सकता। कहता है मुझे चैन नहीं आएगा जब तक मैं इसको ज़ाहिर नहीं करूँगा अपने दावे को। किस दावे को? कि मैं गया हूँ राजा कृष्ण, ये इसका दावा है। पहले कहता है मैं बशर हूँ, गुलाम कादियानी हूँ, अब क्या कह रहा है? मैं गया हूँ राजा कृष्ण। और आज ये पहला दिन है कि ऐसे बड़े मजमा के अंदर, यानी सियालकोट में लेक्चर देने आया ना, तो कहता है आज ये पहला दिन है कि ऐसे बड़े मजमे में इस बात को मैं पेश करता हूँ, क्योंकि जो लोग खुदा की तरफ से होते हैं वो किसी मुलामत करने वाले की मुलामत से नहीं डरते। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये तो सच्चे लोगों की अल्लाह पाक ने निशानी बयान फरमाई ना। ये तो किन की निशानी है? ला यखाफूना लौमत लाइम, जो कुरान ने कहा कि वो डरते नहीं है किसी मुलामत करने वाले की मुलामत से। ये किन की निशानी है? ये तो सच्चे लोगों की निशानी है ना। ये इन जैसे दज्जालों और खबीसों की निशानी नहीं है।